जिंदगी एक अजीब किताब है। कभी इसके पन्ने हमें हंसा देते हैं और कभी रुला देते हैं। और इस कहानी की शुरुआत भी एक प्यारे से पन्ने से होती है। रवि एक छोटे से शहर का सीधा साधा लड़का था। न ज्यादा पैसा, न ज्यादा शौक, बस एक बड़ा सपना, अपने माँ बाप की इज्जत बनाना और एक अच्छी जिंदगी जीना। उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था और फिर अपनी किस्मत की तलाश में एक छोटी सी नौकरी करने लगा। बहुत बड़ी सैलरी नहीं थी, लेकिन दिल बड़ा था। और उसी दिल के एक कोने में बस गई थी एक लड़की, प्रिया। प्रिया पढ़ने लिखने में तेज थी, मॉडर्न सोच वाली लड़की थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। रवि और प्रिया की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी और वहीं से कहानी शुरू हुई। प्रिया ने रवि को पहली बार देखा तो उसे लगा, ये लड़का अलग है। आज के ज़माने में जहाँ लोग दिखावा करते हैं, वहाँ रवि की सादगी और ईमानदारी ने उसका दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, बातें होने लगी। और एक दिन रवि ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा, न बड़ा घर, न गाड़ी, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा इज्जत और प्यार दूंगा। प्रिया के दिल को यह बात छू गई। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों के घर वाले भी मान गए और शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया ही नई हो गई हो। सुबह चाय साथ में, शाम को छोटी सी बालकनी में बैठकर सपने देखना, कभी थोड़ा गुस्सा, कभी थोड़ी शरारत। रवि और प्रिया दोनों के चेहरों पर सिर्फ खुशी थी। रवि रोज ऑफिस जाता, वहां मेहनत करता और प्रिया घर को सजाती, खुशियों से भर देती। कभी कभी दोनों भविष्य के बारे में बात करते। रवि कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगा प्रिया, मैं छोटा इंसान नहीं रहना चाहता, तुम मेरी ताकत हो। और प्रिया मुस्कुराकर कहती, मैं तुम्हारे साथ हूं रवि, तुम जो भी करोगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, समझ और भरोसे से भी चलते हैं। और यही चीज कहीं ना कहीं उनकी कहानी में कम पड़ गई। पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के असली रंग दिखने लगे। पैसा कम था, खर्चे बढ़ गए। प्रिया को लगने लगा कि रवि उतना एम्बिशियस नहीं है जितना उसने सोचा था। वह चाहती थी कि रवि सिर्फ छोटी नौकरी पर ना रुके, बल्कि बड़ा सोचे, यूपीएससी या कोई बड़ी परीक्षा दे। रवि अपनी तरफ से मेहनत कर रहा था, लेकिन प्रिया को लगता था कि वह सीरियस नहीं है। और यहीं से छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े बनने लगी। एक रात प्रिया ने गुस्से में कहा, रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें कोई ऐम ही नहीं है, हर वक्त बस एक छोटी नौकरी पर खुश रहना तुम्हारी आदत है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। रवि के लिए ये बात बिजली की तरह थी। उसने कहा, प्रिया, तुमने मुझसे प्यार किया था या मेरी सैलरी से? मैंने तुमसे वादा किया था कि इज्जत और प्यार दूंगा, वो मैं आज भी निभा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। प्रिया ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और कुछ ही महीनों में वह रवि की जिंदगी से चली गई। रवि टूटा जरूर, लेकिन उसने एक फैसला किया, अब वह अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाएगा। प्रिया चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद रवि की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। प्रिया के जाने के बाद रवि की जिंदगी एकदम खाली हो गई थी। जो घर पहले हंसी खुशी से भरा था, अब वहां एक अजीब सन्नाटा था। हर कोने में प्रिया की यादें थीं, उसके हंसने की आवाज़, उसके बनाए हुए खाने की खुशबू। और उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करता। रवि, कई दिन तक रवि बस रोता रहा, अपनी ही दुनिया में खो गया। लेकिन एक रात उसने खुद से एक सवाल किया। प्रिया कहती थी कि मेरे पास एम नहीं है, तो क्या मैं वाकई एमलेस हूं? नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि एक छोटे से लड़के में भी ताकत होती है। उस रात से रवि की जिंदगी बदल गई। उसने अपना सब कुछ यूपीएससी की तैयारी में जोड़ दिया। दिन शाम लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना, रात भर नोट्स बनाना और सुबह उठकर सेल्फ स्टडी करना। रवि का बस एक ही मिशन था, आईएएस बनना। लेकिन दोस्तों, आईएएस बनना आसान नहीं होता। पैसों की कमी थी, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसने पुराने सेकंड हैंड बुक्स खरीदे,
यूट्यूब लेक्चर्स देखे और फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तैयारी शुरू की। कई बार ऐसा होता कि घर के खर्चे निकालना मुश्किल हो जाता। ऑफिस की नौकरी छोड़ दी थी ताकि फुल टाइम पढ़ाई कर सके, इसलिए छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाता। कभी कभी भूखे पेट सो जाता, कभी बिजली का बिल देने के पैसे नहीं होते, लेकिन उसके दिल में एक आग थी। प्रिया के शब्द, तुम्हारे पास एम नहीं है, और वही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गए। पहली बार एग्जाम दिया, फेल हो गया। दूसरी बार एग्जाम दिया, फिर से फेल। हर बार फेल होने पर उसके आसपास के लोग हंसने लगे। ये आईएएस क्या बनेगा, ये तो अपनी वाइफ को संभाल नहीं पाया, देश क्या संभालेगा। लेकिन रवि ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आंसुओं को कागज पर गिराकर उन्हें नोट्स बना लिया। उसने हर एक गलती से सीखा, और तीसरी बार जब एग्जाम दिया तो रिजल्ट ने सबके होश उड़ा दिए। रवि ने यूपीएससी क्लियर कर लिया था। वो आईएएस ऑफिसर बन गया। वो दिन रवि के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने माँ बाप के आंसू देखे, जो गम के नहीं, गर्व के आंसू थे। गली मोहल्ले के लोग जो उसे ताना मारते थे, अब उसके घर के बाहर मिठाइयाँ लेकर खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, रवि को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की असली पहचान बना ली है। अब रवि एक जिले में पोस्टिंग पर गया। सूट बूट पहने, ऑफिशियल गाड़ी में बैठकर जब वो अपने ऑफिस जाता था तो उसे अपना पूरा पास्ट याद आता। एक वक्त था जब उसके पास खुद के लिए एक ढंग की टेबल तक नहीं थी, और आज उसके सामने पूरा जिला रिपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों, कामयाबी के बावजूद रवि के दिल का एक कोना अब भी खाली था। प्रिया के जाने का दर्द उसने अपने अंदर दबा रखा था, लेकिन भूल नहीं पाया था। कभी कभी रात को फाइल बंद करके सोचता, अगर प्रिया आज होती तो शायद सबसे ज्यादा खुश होती। शायद आज मुझे अपनी आंखों से देखती और कहती, रवि, तुमने कर दिखाया। लेकिन जिंदगी का एक सच है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। रवि ने भी अपने आप को समझाया और अपनी ड्यूटी में खुद को जोड़ दिया। समय बीत गया। रवि एक सक्सेसफुल आईएएस बन गया। लोग उससे रिस्पेक्ट करने लगे, लेकिन उसके दिल के झोंके अब भी ताजे थे। और फिर एक दिन रवि की जिंदगी में वो पल आया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, समय एक ऐसा आईना है जो हमेशा सच दिखाता है, और प्रिया के लिए भी वक्त ने एक दिन वो सच सामने रख दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। शादी टूटने के बाद प्रिया ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश की। उसने अपने करियर पर फोकस किया, अपनी इंडिपेंडेंस बनाई, लेकिन अंदर ही अंदर एक गिल्ट का बोझ उसके दिल को खाता रहा। हर बार जब किसी दोस्त की खुशहाल शादी देखती, या जब अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को एक साथ देखती, तो उसका दिल भर आता। उसे याद आता रवि का वो चेहरा जो हमेशा उसके लिए मुस्कुराता था। एक दिन जब उसने न्यूज़ में देखा रवि शर्मा ने आईएएस एग्जाम क्वालिफाई किया, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनकर अपने शहर की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, वो लड़का जिसे मैंने छोड़ दिया था, उसने कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसे क्यों नहीं समझ पाई, मैं क्यों उसके साथ नहीं रही। उसे समझ आया कि रवि कभी एमलेस नहीं था, बस वक़्त उसके खिलाफ था। अगर उसने थोड़ा सा और भरोसा किया होता तो शायद आज ये खुशी दोनों एक साथ मना रहे होते। समय के साथ प्रिया के दिल का गिल्ट और रिग्रेट बढ़ता गया, और एक दिन उसने फैसला किया, चाहे रवि उसे माफ करे या ना करे, उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वो रवि के शहर पहुंची। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर बड़ा और सिक्योर था। बाहर गार्ड्स खड़े थे। प्रिया के पैर थर थर कांप रहे थे। उसका दिल कह रहा था, वापस जा, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन गिल्ट और प्यार ने उसके कदम रोकने नहीं दिए। उसने हिम्मत जोड़ी और गार्ड से कहा, मुझे रवि सर से मिलना है, मैं प्रिया हूँ। गार्ड ने अंदर मैसेज भेजा। रवि अपने ऑफिस से निकला और सामने प्रिया को देखकर एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके दिल में तूफान था। एक तरफ पुरानी यादें, दूसरी तरफ दर्द। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीरे से कहा, रवि, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी से जाने की सबसे बड़ी गलती की थी। तुमने मुझे इज्जत, प्यार
सब कुछ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। और आज जब तुम्हें इस कुर्सी पर देख रही हूँ, मुझे लगता है कि तुमने मुझे ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को भी हरा दिया। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया था जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। तुमने कहा था मैं एमलेस हूँ, और आज जब मैं यहाँ हूँ तो तुम वापस आ गई हो। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ रवि, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी सफलता देखकर नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी पैसों से नहीं, इंसान से होती है। मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा अपना वादा निभाया। रवि, मैं तुम्हें खोकर टूट गई हूँ। रवि चुप रहा। उसके दिल के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ वो दर्द जो उसने सालों से झेला था, और दूसरी तरफ वो प्यार जो अब भी कहीं ना कहीं जिंदा था। थोड़ी देर बाद रवि ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, प्रिया, तुमसे मोहब्बत मैं आज भी करता हूँ। शायद इसलिए तुम्हें देखकर गुस्सा भी आता है और आंसू भी। मैं तुमसे नफरत करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। तुम वापस आई हो, शायद ये रब की मर्जी थी। प्रिया ने अपने हाथ जोड़ दिए। रवि, मुझे माफ कर दो। चाहे तुम मुझे अपनाओ या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। और उस पल रवि के दिल का सारा बोझ हल्की हवा की तरह उड़ गया। उसने प्रिया के आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ प्रिया, और अगर तुम वापस मेरी जिंदगी में आना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। प्रिया ने रोकर उसके पैर पकड़ लिए। रवि ने उसे उठाकर गले लगा लिया। सालों का दर्द, सालों का फासला एक पल में पिघल गया। घर के अंदर रवि की माँ ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, रब की मर्जी से बने रिश्ते कभी टूट नहीं सकते, बस इंसान गलती कर जाते हैं। आज तुम दोनों फिर एक हो गए हो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है। प्रिया के गले लगते ही रवि के दिल के सारे जख्म पिघल गए। जो आंसू उसने सालों से छुपाए थे, वो आज खुद ब खुद बहने लगे। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कभी गुस्सा, कभी दर्द, और सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए मोहब्बत। पूरा माहौल एकदम खामोश था। रवि के घर के अंदर माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, और उस पर लग रहा था जैसे आसमान से भी रहमत बरस रही हो। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, तुम जानती हो, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब मैं टूट गया था। मुझे लगा था मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारे एक एक शब्द मेरे लिए तलवार बन गए। तुमने कहा था मैं एमलेस हूँ, और आज वही लफ्ज मेरी ताकत बन गए। मैं रातों को रोता था, दिन में भूखा रहता था, लेकिन हर दिन तुम्हारी बातें मुझे उठा देती थीं। और आज मैं जो भी हूँ उसमें तुम्हारा हिस्सा है। प्रिया ने आंखों में आंसू लेकर जवाब दिया, रवि, मुझे लगता था तुम मुझे छोटी जिंदगी दोगे, पर असल में तुम्हारी सोच सबसे बड़ी थी। तुम्हारा दिल मेरी छोटी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। तुमने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, और मैंने सिर्फ तुम्हें दुख दिया। रवि, मुझे अपने दिल से माफ कर दो। रवि ने उसके आंसू पोंछे और कहा, प्रिया, मोहब्बत में माफी नहीं होती, बस एक नई शुरुआत होती है। तुम वापस आई हो, बस मेरे लिए यही काफी है। उस रात रवि ने प्रिया को अपने घर में रुकने को कहा। पहले तो प्रिया शर्मा गई, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, घर का दरवाजा कभी अपनों के लिए बंद नहीं होता, और तुम तो हमेशा से इस घर की बेटी थी। अगली सुबह रवि अपने ऑफिस गया। प्रिया ने उसके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाया। जब रवि ने वो थाली देखी तो उसे लगा जैसे वक्त वापस शादी के शुरू के दिनों में लौट आया हो। एक पल के लिए उसने सोचा, ये खुशी शायद मुझे पहले भी मिल सकती थी, अगर हम दोनों ने एक दूसरे को समझा होता। दिन गुजरते गए। प्रिया ने एक बार फिर से अपना सारा प्यार रवि पर लुटा दिया। अब दोनों के रिश्ते में पहले से भी ज्यादा भरोसा था, ज्यादा इज्जत थी। प्रिया अब समझ गई थी कि असली जिंदगी सिर्फ पैसों या आराम से नहीं, बल्कि साथ निभाने से बनती है। रवि भी अब पहले जैसा नहीं था। उसने भी सीख लिया था कि रिश्तों को सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि प्यार और सब्र से संभाला जाता है।
एक दिन शाम को दोनों टेरेस पर बैठे थे। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, अगर तुम मेरे साथ ना आती तो शायद मैं आईएएस तो बन जाता, लेकिन अपनी जिंदगी अधूरी लगती। तुमने गलती की, मैंने भी अपना गुस्सा रखा, लेकिन आज लगता है ये सब होना जरूरी था। शायद इसलिए रब ने हमें थोड़ा अलग किया, ताकि हम दोनों खुद को समझ सकें। प्रिया मुस्कुराई और बोली, रवि, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जब तुम आईएएस बने थे और मैंने तुम्हारी फोटो अखबार में देखी थी, तब मुझे लगा कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी चीज खो दी है। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान की असली दौलत उसकी पोजीशन नहीं, उसका प्यार होता है। और तुमसे मुझे वो मिला था, बस मैं समझ नहीं पाई। रवि ने कहा, अब समझ गई हो ना, बस अब ये गलती कभी ना करना। दोनों ने एक दूसरे के हाथ जोर से पकड़ लिए। समय के साथ दोनों की जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। रवि अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से लगा रहा, प्रिया उसका साथ बन गई। लोग जब दोनों को एक साथ देखते तो कहते, ये रिश्ते की असली मिसाल है। इन्होंने सब कुछ सहकर भी एक दूसरे को अपनाया। और दोस्तों, आखिर में इसी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, रिश्ते कभी पैसों या पोजीशन से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं भरोसे से, इज्जत से और एक दूसरे की कद्र करने से। तलाक हो या फासले, अगर दिल में प्यार सच्चा हो तो रब एक ना एक दिन दो लोगों को जरूर मिला देता है। रवि और प्रिया की कहानी ये साबित करती है कि गलती करना इंसानियत है, लेकिन माफ कर देना मोहब्बत है। दोस्तों, रवि और प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम जिंदगी की छोटी छोटी बातों में बड़े फैसले ले लेते हैं, जो बाद में हमें पछतावा देते हैं। अगर प्रिया थोड़ा सा और भरोसा करती तो शायद दोनों के बीच इतना फासला कभी आता ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रवि ने सही किया प्रिया को वापस अपना कर, या उसे अपने गुस्से और दर्द के साथ अलग ही रहना चाहिए था? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए द दस्तान वॉइस के साथ।